हेलो हाय स्टूडेंट्स, देखिएगा आज बहुत अच्छी ट्रिक फिर लेकर आए हैं। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, दबंग मूवी का शायद था कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उसी तर्ज पर एक गीत लेकर आए हैं जिसमें आपको सारी जितनी भी ये संगठन है, खास करके जो हमारे फोर्स वाले संगठन है, उनकी सारी डेट, सबका मुख्यालय आप तर्ज से देखिएगा। एक स्त्री अपने ससुराल से होकर मायके आई, मायके वालों ने उससे पूछा, उसकी सहेलियों ने, कि आपका वहाँ का क्या माहौल है, कौन कब नौकर हुआ बताइएगा। तो उसने अपने पूरे परिवार का ब्यौरा दिया कि हमारे पूरे ससुराल में जितना भी हमारा परिवार है वो सब फोर्स में है। और किस किस फोर्स में है सुनिएगा। उसने कहा पास से हटे होंगे, मतलब हमारे जो गांव, हमारे जो पति है, हमारे जो फूफा है, सभी लोग जो है हमारे पास नहीं रहते, क्योंकि भाई फोर्स की ड्यूटी है तो पास में कहाँ लोग रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि फौज में और पड़ोसी मौज में, तो वो चीज अलग है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि पास से हटे, इसको अन्यथा मत ले जो हम शब्द कह रहे हैं। आप सिर्फ हमारी ट्रिक पर ध्यान दें, मौज ना लें, सिर्फ आप ज्ञानार्जन करें। बेवजह की बात जब हम निकल भी कुछ मुख से जाए तो उसको आप अन्यथा ना लें और सिर्फ उसको सही मार्गदर्शित करें। तो पास से हटे होंगे सजन जी मेरे लिए, पास से हटे होंगे सजन जी मेरे लिए। क्या 1935 होंगे सजन जी हमारे, जब 1935 आया था तब क्या हुआ था, 1835 होंगे असम राइफल्स में होंगे। 1835 में असम राइफल्स फोर्स जो होती है उसमें उनकी नौकरी लग गई। 1835 में होंगे असम राइफल्स में होंगे। और इसका वो कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, शिलांग में डटे होंगे सजन जी मेरे लिए, पास से हटे होंगे सजन जी मेरे लिए। और 1939 होंगे, अब 1939 आई, 1835 के बाद 1939 आई, तब क्या होगा, सीआरपीएफ में होंगे। असम राइफल्स उनको अच्छी नहीं लगी, थोड़े दिन नौकरी की, फिर उनको अच्छी नहीं लगी, तब फिर क्या 1939 होंगे सीआरपीएफ में होंगे। और तब कहाँ डटे होंगे, नई दिल्ली डटे होंगे सजन जी मेरे लिए, पास से हटे होंगे सजन जी मेरे लिए। तो सखिया पूछने लगी तुम्हारे पति नौकर है और कोई नौकर नहीं? अरे सुनो तो सही से, 1946 होंगे ससुर होमगार्ड होंगे। 39 के बाद जब 46 आएगा तब उसके बाद, अब यहाँ जैसे तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि जब उनका बेटा पहले नौकर हो गया बाप क्या उसमें, ये सिर्फ कल्पना है, इसको सिर्फ अन्यथा ना ले। 1946 होंगे ससुर होमगार्ड में होंगे। और ये होमगार्ड जो ये फोर्स चलता है ये हर राज्यों में, ऐसा नहीं है किसी विशिष्ट राज्य में, हर राज्य में है, जो राज्य काफी सारे राज्यों में है। तो 1946 होंगे ससुर होमगार्ड होंगे और राज्य में डटे होंगे सजन जी मेरे लिए, हो पास से हटे होंगे सजन जी मेरे लिए। और कोई नहीं तुम्हारे घर में? अरे हैं भाई, सुनो तो, अभी एक छोटा देवर भी है। 1948 होंगे देवर एनसीसी में होंगे। 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। वही चीजें सब स्थापना है, मुख्यालय है और फोर्स है। बिल्कुल समझना कुछ है नहीं, सिर्फ गीत गाते चले जाओ। 1948 में होंगे देवर एनसीसी में होंगे और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली डटे होंगे सजन जी मेरे लिए। और 1962 में, 1949 में होंगे जेठ टीए में होंगे। 1949 में होंगे जेठ टीए में होंगे। टीए का मतलब होता है प्रादेशिक सेना, है ना, जो हर प्रदेश में होती है। जेठ टीए में होंगे और राज्यों में डटे होंगे सजन जी मेरे लिए। तो ये जो राज्यों में डटे, हर राज्य की ये टीए होती है। आगे 1962 में होंगे फूफा आईटीबीपी में होंगे। आईटीबीपी तुम लोग जानते हो, भारत, टी से तिब्बत और बी से बॉर्डर, पी से पुलिस। मतलब जो तिब्बती पुलिस है, मतलब भारत और तिब्बत पुलिस जो है, जो भारतीय सेना है उसकी एक शाखा है फोर्स की, तो उसी को कहता है आईटीबीपी। तो 1962 में होंगे फूफा आईटीबीपी में होंगे और नई दिल्ली डटे होंगे
बुआ जी फूफा जी बुआ के लिए नई दिल्ली डटे होंगे, फूफा जी बुआ के लिए पास से हटे होंगे, सजन जी मेरे लिए। और 1965 आए, देवर बीएसएफ में धाए। एनसीसी कर ली थी 1948 में, फिर 65 आया तो क्या होगा, देवर बीएसएफ में धाए। बीएसएफ तो जानते ही होंगे, फोर्स होता है। हाँ, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो 1965 आए, देवर बीएसएफ में आए, और नई दिल्ली में डटे होंगे, देवर देवरानी के लिए नई दिल्ली डटे होंगे, देवर देवरानी के लिए पास से हटे होंगे, सजन जी मेरे लिए। 1969 होंगे, मौसा सीआईएसएफ में होंगे, 1969 में होंगे, मौसा सीआईएसएफ में होंगे। ये सीआईएसपी होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय, सी से हो गया सेंट्रल, आई से हो गया इंडस्ट्रियल, सी से सिक्योरिटी और एफ से फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो 1969 होंगे, मौसा सीआईएसएफ में होंगे, और नई दिल्ली डटे होंगे, मौसा मौसी के लिए नई दिल्ली डटे होंगे, मौसा मौसी के लिए पास से हटे होंगे, सजन जी मेरे लिए। और आगे 1978 आए, जीजा तट रक्षा बल कहाए, 1978 आए, जीजा तट रक्षा बल कहाए। 1978 में हमारे जीजा की नौकरी लगी। फिर नई दिल्ली डटे होंगे, जीजा जी के लिए हो, नई दिल्ली डटे होंगे, जीजा जी के लिए। फिर 84 आया, एनएसजी ने जलवा दिखाया। फिर एनएसजी में नौकरी उनकी लग गई, उन्होंने छोड़ दी वो तट रक्षा वाली। एनएसजी का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एन से हो गया नेशनल, एस से हो गया सिक्योरिटी, जी से हो गया गार्ड। तो फिर 84 आया, एनएसजी जलवा दिखाया, नई दिल्ली डटे होंगे, जीजा जी के लिए ओ, नई दिल्ली डटे होंगे, जीजा जी के लिए। रैफ 92 में आई, RAF, रैफ का मतलब होता है त्वरित कार्य बल, रैप्टिल एक्शन फोर्स। मतलब रैफ 92 में आई, पुलिस राज्यों को धाई। और ये पुलिस फोर्स है, ये हर राज्य में है। और पुलिस वालों की एक कमी होती है, थोड़ा सा सटे होंगे, सजन जी मेरे लिए, पास से हटे होंगे, सजन जी मेरे लिए। बार बार तो है, वादा करते हैं आप कभी भूल नहीं सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।